परिवार में, एक गरीब परिवार होता है जिसमें 4 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं और उसमें एक 4 लोग में जैसे एक माताजी, एक पिताजी और एक भाई और एक सिस्टर। एक सिस्टर होती है जिसकी ख्वाहिश अपने पिताजी से होती है कि हमारे पिताजी हमें अच्छे स्कूल में भेजे, हमारे लिए कपड़े लाए, सलवार समीज लाए, हमारे लिए गहने लाए। उसकी ख्वाहिश रहती है अपने पिताजी से। अब चूंकि पिताजी मजदूर होते हैं, उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो हर दिन रोती है, चिल्लाती है कि हाँ हमारे पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, 300 रुपया कमा रहे हैं और हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। एक दिन हुआ क्या, जब वो ऐसे ही कह रही थी, हर दिन अपने पिताजी से जिद करती थी, लेकिन उसके पिताजी चूंकि गरीब थे, कर नहीं पाते थे उसके सपनों को पूरा। लेकिन वो लड़की अगले दिन चली गई पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए कि हाँ अब हमारी जिंदगी व्यर्थ है, अब हम अपने जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पा रहा, हमारे पिताजी हमारे सपनों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊपर से एक आवाज आती है कि बेटी क्या करने जा रही है, अभी तुम्हारा भाई तो है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला। फिर वो वहां से चली जाती है। घर आने के बाद फिर उसकी जो ख्वाहिश होती है, सपने होते हैं, उसके भाई के साथ लग जाते हैं। अब भाई से वो उम्मीद करती है कि भाई हमारे लिए गहने लाएगा, हमारे लिए कपड़े लाएगा, हमारे लिए अच्छे अच्छे गहने लाएगा। लेकिन उसका भाई भी चूंकि अब गरीब फैमिली में जो सोच होगी वैसे ही, चूंकि उनके पिताजी मजदूर थे तो लड़का भी चूंकि मजदूरी किया करता था, उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, या वो शराब दारू पीने में वो अपने पैसों को बर्बाद कर लेता था। उसकी सपने तो थी, लड़की के सपने तो थी अपने भाई के साथ में, लेकिन वो भाई भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। फिर वो लड़की निराश होके, परेशान होके चली गई ऊपर पहाड़ के ऊपर कूदने के लिए। फिर ब्रह्मांड से एक आवाज आती है कि बेटी तू क्या करने जा रही है, क्या करने जा रही है, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारी तो शादी करनी बाकी है, तुम्हारी शादी होनी बाकी है, तुम्हारे हस्बैंड, हमारे जो हस्बैंड है हमारे सपनों को पूरा करेंगे। वो ख्वाहिश करती है कि हमारे जो हस्बैंड है हमारे लिए महंगे महंगे साड़ियाँ लाए, 3-3 हजार का, 10-10 हजार का, 5-5 हजार का, लेकिन बेचारा उसका हस्बैंड भी हर दिन 200, 300 रुपया कमाते थे, केवल खाने में ही पैसा निकल जाता था, खाने में ही पूरा का पूरा पैसा मतलब चला जाता था, खर्च हो जाता था, उसकी ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया। फिर वो परेशान हो गया, हताश हो के अब कहने लगी अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मर के ही रहूंगी। फिर चली गई उस पहाड़ के ऊपर और वहां से जैसे ही पैर बढ़ाया आगे छलांग लगाने के लिए, कूदने के लिए, मरने के लिए, तब तक फिर से एक बार आवाज आती है ऊपर से, ब्रह्मांड से आवाज आती है कि बेटी कर क्या रही है, तुम क्यों मरने जा रही है, अभी तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा, जो बच्चा आने वाला है वो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। वो बोली कि नहीं, ना हमारे सपनों को हमारे पिताजी कंप्लीट कर पाए, ना हमारे जो है भाई कंप्लीट कर पाए, ना हमारे हस्बैंड कंप्लीट कर पाए, लेकिन ऊपर से आवाज आती है कि नहीं, अब ये जो आपका लड़का है वो आपके सपनों को कंप्लीट करेगा। और दोस्तों अब उसके सपने, उस औरत की सपने उसके बच्चे के साथ में लग जाती है। वो अपने बच्चे को खूब परवरिश करती है, सेवा करती है, रातों दिन भर उसके लिए अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे सपने देखती है, अच्छे अच्छे मतलब खाना भी खाती है। और साथियों उस बच्चे को लगातार 9 महीने तक पालती है। जब 9 महीने के बाद वो बच्चा आता है इस धरती के ऊपर, तो उस बच्चे को और आगे बढ़ाती है, और वो जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, फिर उस माँ की सपने उस बच्चे के साथ में लग जाती है कि ये हमारा जो लड़का है ये हमारे सपनों को पूरा करेगा। और दोस्तों हम ही उस माँ के संतान हैं, हम ही उस माँ के औलाद है जो अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। हो सकता है हमारी माँ ने हमारे
देखो कि हमें ताजमहल घूमना है, हमें कहाँ जाना है, वैष्णो मां मंदिर जाना है, हमें कहाँ जाना है, फ्लाइट में सफर करनी है। हमारे लिए लड़का 3-3 हजार 10-10 हजार की साड़ियां लेके आएगा, लेकिन वो सपने आज क्या करना है साथियों, पूरा करके दिखाना है। आर यू रेडी?